चलिए आप लोग बैठ जाइए। कल जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे, कौन सा है, क्या शीर्षक था उसका? आज उस चैप्टर के कवि के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके बाद इस एक्सरसाइज में आए हुए प्रश्नों को हम लोग करेंगे। ठीक है, सब लोग कॉपी निकाल लीजिए और लेखक के बारे में वो कीजिए। कवि से परिचय में इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है और उनका प्रिय विषय, सोहनलाल द्विवेदी जी का जो प्रिय विषय रहा है वो सदैव से देशभक्ति इत्यादि के रचनाओं को और मातृभूमि के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली रचनाओं को लिखते आए हैं। समझ गए? तो इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी का मतलब समझ रहे हैं? कलम द्वारा क्रांति करना इन्होंने, इसीलिए उन्होंने अपना जो प्रिय विषय चुना, देशभक्ति चुना, क्योंकि उस समय हमारा देश क्या था? गुलाम था। और लोगों में देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति उत्साह और जोश का संचार करने के लिए उन्होंने अपना विषय क्या चुना? देशभक्ति। बहुत बढ़िया, ठीक है। और भारत के गौरव गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उनकी प्रमुख कृतियां या रचनाएं क्या क्या है? हाँ, बढ़े चलो। ठीक, तो हम आप लोग को बताए भी है कि आप लोग कभी भी लेखक परिचय लिखिएगा तो लेखक परिचय लिखते समय आप लोग सबसे पहले जन्म लिखिएगा, फिर ऊपर मृत्यु लिखिएगा, फिर उनका व्यक्तिगत जीवन परिचय लिखिएगा, फिर उनकी प्रमुख कृतियां लिख दीजिएगा। ठीक, इस तरह से देखने में अच्छा भी लगता है। समझ गए? अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर और देखते हैं कि अगले एक्सरसाइज में हम लोग जो है क्या क्या हम लोग को करना है। तो एक्सरसाइज का पहला शीर्षक है पाठ से। आइए अब हम इस कविता पर विस्तार से चर्चा करें। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। मेरी समझ से, यानी आपके समझ से इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। तो मैं नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने क्या करना है? तारा, स्टार का साइन बनाना है। हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है? बहुत बढ़िया, ठीक। तो इसका आंसर स्टार कहां बनाओगे? इसके बाद मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से मुख्य रूप से इसके विकल्प दिए गए हैं। भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। अब आप लोगों के हिसाब से सही और सटीक विकल्प क्या होगा? अच्छा, मेरे आप लोग, हाँ बोलिए। भारत की प्रशंसा की गई, जितने महापुरुष ये सब भारत में ही, हाँ यस, भारत का यशोगान किया गया है। ये विकल्प इसीलिए सही होगा। समझ गए? भारत में ही तो सभी पैदा हुए हैं। हालांकि इस कविता के बहुत सारे पहलू हैं, जैसे भारत के महापुरुषों की जय की गई है तो जय तो किया ही गया है। जैसे श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, गौतम बुद्ध जी, महावीर स्वामी जी, इन लोग का यशोगान किया गया है। लेकिन ये सभी तो पैदा कहाँ हुए? भारत भूमि में। इसीलिए जो है मातृभूमि, भारत की प्रशंसा की गई है। अब भारत का प्रशंसा कर दो या यश गान कर दो तो उस टॉपिक में सभी आपके अंतर्निहित टॉपिक आ जाते हैं। तो इस तरह से मेरी समझ से एक्सरसाइज खत्म हुआ, जिसमें हम लोग आप अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो हम लोग अभी उस पर चर्चा कर भी लिए। समझ गए? चर्चा हो गई ना? अब चलते हैं अगले विकल्प की ओर। मिलकर करें मिलान। अब हम लोग को
8 विकल्प दिए गए हैं और इन विकल्पों के आधार पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, उनको मिलान करना है। अब हिमालय, हिमालय है तो हिमालय के लिए इसमें कौन सा शब्द आया है? हाँ, तो पहले का आंसर क्या होगा? भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वत माला। इसीलिए मैंने पाठ के प्रारंभ में भी आप लोगों को बताया था कि भारत किधर बसा हुआ है, हिमालय किधर बसा हुआ है? भारत के उत्तरी सीमा पर। ठीक। दूसरा है त्रिवेणी। हाँ, त्रिवेणी, त्रिवेणी का क्या होगा? हाँ, 3 नदियों की मिली हुई धारा। ठीक है। अब तीसरा आइए, मलय पवन। दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। ठीक है। अभी जस्ट मैं मल्लागिरी पर्वत का जिक्र किया था ना कविता में, समझ गए। अब आते हैं सिंधु। सिंधु का पर्यायवाची भी होता है समुद्र, और सिंधु एक नदी भी है, समझ गए। इसके बाद गंगा और यमुना। भारत की क्या? बहुत बढ़िया। अब आते हैं रघुपति। हाँ, अच्छा, कविता पढ़ा रहे थे तो हम आप लोगों को बताए थे कि उनका नाम रघुपति क्यों पड़ा। हाँ, ये बताए थे ना कि श्री रामचंद्र जी के कुल में एक महापुरुष थे रघु, और उसी रघु के नाम पे उनके वंश का नाम पड़ा रघुवंश, और रघुवंश से इनका नाम लोग रघुपति रघुपति पुकारने लगे। बहुत बढ़िया। ठीक है। इसके बाद श्री कृष्ण, वासुदेव के पुत्र। सीता, ठीक है। गीता, मैं आप लोगों, ठीक है, मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्या है गीता। क्या है गीता? एक तरह का उपदेश है जिसमें कर्म से विमुख हो रहे थे अर्जुन, और अर्जुन को कर्तव्य पथ का एहसास दिलाने के लिए गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, समझ गए। एक कर्मवाद पे आधारित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक और एक प्रसिद्ध महापुरुष। ठीक है। अब आज इतना ही, एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक, धन्यवाद।